और अब बात बीजेपी के यूज एंड थ्रो एजेंडे की करेंगे। ये हम नहीं, ये कहना है ममता भूपेश का। कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस मीडिया कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता जल्द पछताएंगे और बीजेपी में जाने से उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी इधर से उधर नेताओं को लाकर माहौल बनाती है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। आप ये मानिए कि जो भी साथी जा रहे हैं ये उनका इंडिविजुअल निर्णय है, लेकिन वो एक जब चुनाव आएंगे उस समय वो पछताएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, एक ऐसी पार्टी को जो राजस्थान की जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है, एक ऐसी सरकार जो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की सहानुभूति ले चुकी है, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो जन जन तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने का प्रयास करी। वो लोग बहुत पछताएंगे बाद। और अब बात करेंगे हड़ताल की। देश में अब सभी जगह पर पेट्रोल पंपों की हड़ताल समाप्त हो गई है। राज्य सरकार और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बीच हुई वार्ता के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ हुई बैठक के बाद पेट्रोल पंपों की हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया गया है। सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ हुई बैठक में हाई पावर कमेटी बनाकर पेट्रोल पंप संचालकों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया गया है। इस हाई पावर कमेटी में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पेट्रोल पंप संचालकों के सदस्य मिलकर पूरे मामले पर गहनता से मंथन करेंगे। गौरतलब है कि पेट्रोल पंप संचालक राजस्थान में वैट दरों को कम कर पंजाब राज्य के बराबर इसे करने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद आज से बेमियादी राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए थे। राज्य सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें पिछले सरकार से ही चली आ रही हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता की जेब को लूटने का भी आरोप लगा दिया। हमने 10 दिन के लिए हड़ताल को हमें स्थगित कर दिया है, क्योंकि माननीय प्रताप सिंह जी की बात पे हमें पूर्ण भरोसा है और ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और रही बात वैट के मुद्दे पे हम किसी पे नहीं कहेंगे। आज की तारीख में यदि देखा जाए, जब एम्पावर्ड कमेटी बन चुकी है तो हम किसी चीज पे टीका टिप्पणी करने की स्थिति में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार को एक बार अपना काम करने देना चाहिए। तो केवल 2-3 बिंदुओं पर जो हमारी बात सहमत हुई सरकार की ओर से जीएसटी में सम्मिलित करने के लिए, प्लस एम्पावर्ड कमेटी है वो 10 दिनों से अधिक कोई किसी प्रकार का विलंब नहीं करके 10वें दिन निर्णय नहीं लेती है, तो हमें मजबूर होकर वापस पुनः कोई कदम उठाना पड़ सकता है। जो हालात पैदा हुए हैं उसमें बीजेपी जिम्मेदार है। ये सब बीजेपी के मामले हैं। यदि बीजेपी आज उसको जीएसटी के दायरे में ले आए या अपना टैक्स घटा दे तो झगड़े खत्म हो जाए और पॉलिसी बना दे। कौन मना कर रहा है पूरे देश में, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनानी है, बातें सर एक 200 रुपए जो सुप्रीमो है, 200 रुपए केंद्र सरकार ने काम किए हैं। क्या राज्य सरकार भी कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है? 200 राज्य सरकार ने पहले ही दे रखी है राहत, तो उन्होंने दिया तो अच्छी बात है, वो भी जुड़ जाएगी। तो वहीं उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं का अपमान हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया जमकर। उन्होंने विपक्ष पर इस दौरान निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को जनता जवाब देगी। जो इंडी अलायंस है उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूंगा इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं,
सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म। और करेंगे अगली खबर का। बीजेपी में अभी अभी शामिल हुई नेता ज्योति मिर्धा आज प्रदेश मुख्यालय पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में बिना किसी शर्त के शामिल हुई हूं और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे बखूबी निभाऊंगी। वहीं नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल के आरोप निराधार हैं। मैंने अपनी स्वेच्छा से पार्टी ज्वाइन की है। आज पहली बार मेरा बीजेपी कार्यालय के अंदर जयपुर में आगमन हुआ है और जिस तरीके से वार्म वेलकम मुझे यहाँ पर सभी लोगों ने, पंचारिया जी ने और पार्टी के सभी अधिकारियों ने, जो यहाँ पर पदाधिकारियों ने मेरे को करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भी यही बात कह रही थी कि लग नहीं रहा है कि कोई नई पार्टी के अंदर है। जिस तरीके का जोश पार्टी ने मुझ में जताया है, लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप ने मुझ में जताया है, मेरा हर प्रयास रहेगा कि आने वाले 2023 के और 2024 के जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर पार्टी को मजबूत कर सकूं। जहां पार्टी मेरी ड्यूटी और जरूरत समझेगी वहां पर ज्योति मिर्धा उनके लिए हाजिर रहेगी। अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चलने का मेरा प्रयास। और खबर जोधपुर से है, जहां पर बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अशोक गहलोत की तुलना राजा महाराजाओं के समान कर रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भी बता दिया। क्यों आपने नया क्या नहीं चाहूँ, या एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको ना बनाना और राजा महाराजा जोड़िया जाए। हाँ राजा उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर माता है, एड़ो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो। या तो महाराजा, राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। इतो पैसो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन मूर्ति ने देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी हम कैसे खड़े हुए। तो आज वो दिन आयो, आज वो सपनों साकार करियो है अशोक जी गहलोत। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। आप प्रभाती गुरुजी जी, मैं इन वास्ते बहुत आभार व्यक्त करूँ। जनता रे माध्यम से करियो, जनता री मांग मत करियो और थे मने एमएलए बनाएंगे और जनता री मांग सूर्यकांत व्यास है। मैं हमारी मांग करिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शक्ति का नाम नारी है। बहुत बहुत जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जी हमारे ब्राह्मण समाज। और अब बात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की करेंगे। चूरू में 3 दिन बाद इस यात्रा का समापन हुआ। चूरू जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा 3 दिन बाद संपन्न हो गई। यात्रा में पूर्व जयपुर रोड के निजी होटल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक भरत सिंह के मुख्यमंत्री को सिर मुंडवाकर बाल भेजे जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला किया। महिला अपराध को लेकर जनता के सपने बेचने का भी कांग्रेस पर आरोप लगाया गया। राम जी मेघवाल यहाँ जिला कलेक्टर रहे। मैं उस समय सरकार में मंत्री था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने चूरू की सेवा की। चूरू के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी उल्लेखनीय रूप से बोल रहे हैं। उन्होंने सैनिक बस्ती में बचे हुए प्लाटों को विधवा सैनिकों की विधवाओं को दिए और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की। अगर अनियमितता होती तो उसमें गुनाहगार मैं भी होता, क्योंकि उस समय मैं सरकार में मंत्री था। अर्जुन राम जी पर आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सच्चाई से, शिद्दत से चूरू में कलेक्टर रहते हुए सेवा की। सर भाजपा में गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, मोदी गुट और मोदी गुट।
और अब बात ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की करेंगे। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में ईडी ने शुक्रवार को संचार प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीओआईटी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 5 किलो सोना जब्त किया है। ईडी ने डीओआईटी 905 अधिकारी हरवीर के लॉकर से सोना जब्त किया है। सोने की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब ईडी लॉकर के मालिक से पूछताछ करेगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर ईडी की ओर से भ्रष्टाचार मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर करोड़ों का सोना जब्त किया गया है और अब मालिक से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सोना लॉकर में क्यों रखा गया था, इस सोने का क्या होना था, कहां से ये सोना आया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तमाम बातों को लेकर ईडी की ओर से पूछताछ की जानी है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां ईडी की ओर से जारी है। कई जगहों पर ईडी की ओर से रेड डाली जा रही है। ईडी ने आज संचार प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीओआईटी में कार्रवाई की और 5 किलो सोना जब्त कर लिया। तो वहीं पेपर लीक प्रकरण की बात करें तो इसे लेकर भी ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने पेपर लीक सरगना बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का पूर्व सदस्य है। वहीं ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। ईडी अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी, यह दावा ईडी की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों को ईडी ने कस्टडी में ले लिया है और दोनों आरोपी 3 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। इन 3 दिनों में कड़ाई से दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और जाहिर तौर पर कई और खुलासे होंगे और कई और गिरफ्तारियां भी संभव है। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से 2 लोगों की कस्टडी ली गई है। बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा, इन दोनों से अब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि एसीबी की कार्रवाई में अब तक सिर्फ छोटी मछलियां ही फंस रही थी। एसओजी ने भी ठीक तरीके से जांच नहीं की, जैसा कि आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है और यही वजह है कि अब ईडी की एंट्री प्रदेश में हुई और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी ईडी की ओर से जारी है।